let us introduce ourselves first. Aram, would you like to introduce yourself first? Uh, okay, so I'm Aram. I'm studying in O levels right now, and I'm 15 years old. Uh, my goal in life, as of now, is not well goal in life, but my future, what I would like to do as a profession in future is artificial intelligence or software engineering. I don't know. I'll just see where life takes me. Okay. बस इतना था. So, guys, that was Aram Nawaz. Seema. चीमा कहाँ से आ गया? I don't know. I thought that you were Chima. अपने दादा बो से पूछ Anyway, के आता हूँ. Acha, anyways, so let me introduce myself. My name is Muhammad Hassan Salim Ali Jet Gil Bacha Superstar. दो I तीन am और दो तीन 20 और years अब्बू old. डाल देते इस नाम में. नहीं मेरा नाम पूरा यही है मोहम्मद हसन सलीम अली जट वो गिल बादशाह सुपरस्टार। तुम्हारे अब्बू जी ने तुम्हारे सर्टिफिकेट में यही लिखवाया था, जट सुपरस्टार. नहीं 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 वो मैंने लिखवाना था पापा ने कहा नहीं बह जा। तुमने बताया कैसे? तुम तो अभी पैदा हुए थे. यार मैं ना बस मैं बड़ी पहुंची हुई चीज हूँ यार। मेरी मम्मा कहती थी मैं बचपन में गोरा होता था फिर वो कहती हैं कि नजर लग गई थी तुम्हें कब काले हो गए हो। तो मतलब तुम बट गोरे के बच्चे से तुम ब्राउन हो या तुम ब्लैक हो? यार मैं ना उसके प्यार की तरह था पहले सफेद और बहुत बदलते रंग. फिर मैं उसका रंग बदल गया टूटा रंग फीका हुआ कर। साज हूँ मैं खुद से ही. यार उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया यार। उसके अलावा तोड़ा किसने? You know what पॉडकास्ट I'm है, gonna say. पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट है. यहाँ पे ऐसे जोक्स नहीं करने, पॉडकास्ट है ये. Sorry. Guys, मैं बोलने लगा था तेरी मम्मी but I can't because it's a podcast. Anyways, as I was saying, यार यकीन मुझे मान के सही में निकाल लड़के ने. कुछ कहा ही नहीं यार अभी तक. इंट्रोडक्शन यार my introduction was going on तुम्हारा मेरा इंट्रोडक्शन वो तेरी मम्मी पे कैसे चला गया? यार ये वो वर्ड ब्लीप कर दी वो वाला कौन सा? जो निगाह. मैंने बोला था बस don't say that it's offensive man. निगाह गैंग, निगाह गैंग, निगाह 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 गैंग, निगाह गैंग, निगाह गैंग, निगाह और निगाह तू तो निगाह है गैंग. वैसे भी हफ्ती का बच्चा तू बोल सकता है अच्छा। anyways मैं as I खुद was अक्षी, मैं saying धूप में खेल खेल के नहीं हुआ गाइस. यकीन माने. यार अब मुझे मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट करने दो। कार पोंग टेक्निकल साड़िया. डिफिकल्टीज अच्छा। anyways as I was saying my name is Hassan Salim. I am 20 years old. ठीक है। I am currently studying clinical psychology in my university and I have a goal in life that is to be a better person and to enhance myself to do greater things in the near future for my own self and and for people that I care about and the people that care about me and तुम्हारे the बारे में people कौन केयर that करता है? I love. You know what I'm gonna say? तेरी मम्मी जोक्स आर नो लॉन्गर अलाउड. Okay, okay. इसलिए that's why I didn't say तेरी मम्मी but still. Can I बोलना say your mom? क्लैरिफाई करना जरूरी था. Can I say your mom? भाई, डीएचए वाले ऑफेंड हो जाएंगे, मैं ऑफेंड हो जाऊंगा. You don't live in GHA. उसने DHA में जाना था तुम्हारा काट के. Anyways, टूटा हुआ इमेजिन वो सुन ले ये पॉडकास्ट. टेक्निकल डिफिकल्टी तेरी आवाज कट रही है। तेरी सर. आवाज कट रही तेरी आवाज कट रही है। अरे आज कट गई बिल्कुल उसके टू की सिर्फ मेरी आवाज ही तरह नहीं कटी. है। सिर्फ मेरी अब आवाज ही नहीं कटी. मैंने बोला तो है अरम की आवाज कट गई बिल्कुल उसके टू की तरह ये टू ब्लीप था। ओ, अच्छा तो तुम ये बोलते एनीवेज थे बिल्कुल उसका रहम की तरह. आराम की आवाज कट गई बिल्कुल उसका रहम की तरह. मैं अपने आप को क्यों रोस्ट कर रहा हूँ? यार यार मुझे मेरा कजन मिस कॉल मार रहा है पता नहीं क्या बात। रीजॉइन कर, नेट नेट ठीक करवा, रीजॉइन कर. टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज. टेक्निकल डिफिकल्टीज.
अरे ब्रो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर मी नाउ? अब सही है? उर्दू बोल ले भाई, क्यों अंग्रेज बनना चाह रहा है? एज आई वाज सेइंग यार, मुझे मेरा कजन ना कॉले मार रहा है, मिस्ड कॉले मार रहा है, तो पता नहीं क्या मसला है। तुम्हें तुम्हारे कजन के अलावा वैसे भी कोई नहीं कॉल करता उसने। तेरी मम्मी जोक नहीं मार है लो। ना। करे। गाइस दिस होल पॉडकास्ट ये बस तेरी मम्मी जोक्स है, या फिर मुझे मेरा कहना है कि इस तरह मेरी आवाज नहीं कट रही थी। इसके अलावा कुछ नहीं है इस नेम पॉडकास्ट में। नेम दिस पॉडकास्ट तेरी मम्मी। यस, पार्ट तेरी 1 मम्मी तेरी। और तेरी मम्मी और वो इंडिकेट्स वो जिसने डीएचए जाना था। वो आवाज कट रही है तुम्हारी, तुम्हारा भी कटने लग गया यार असन। नाइस। आवाज कट रही है ब्रो। मैंने ब्रो की बोला। मर जाऊंगा अगली दफा ब्रो बोला तो मैंने। क्या था ये? सही है। हाँ क्या है? अब वो उसको स्टैटिक वगैरह नथिंग कुछ भी नहीं आ रहा ना। नहीं कुछ नहीं आ रहा। वो भी नहीं आएगी। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही। ओके यार देखो, सो लेटली आई हैव बीन डीलिंग विद टायर्डनेस, ठीक है, लाइक मेंटल फटीग एंड मेंटल एग्जॉशन, ऐसा क्यों ठीक है? है। व्हाई इज दैट? यस, एग्जैक्टली। So there are a number of reasons that can lead to mental exhaustion, ठीक है। तो as guys, ये हमारा आज का टॉपिक है, मेंटल एग्जॉशन एंड इमोशनल एग्जॉशन और मेंटल टायर्डनेस जो आजकल है। इन माय ओपिनियन, ठीक है, आजकल तकरीबन 10 में से 8 बंदे या 9 बंदे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स लाइक ट्रस्ट मी ब्रो। नहीं, ये मैंने खुद देखा है। मुझे भाई, मेरे बातों पे यकीन रख भाई। सोर्स यकीन रख। ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट। यकीन, हाँ, यकीन रख यार। तो यकीन बट ऑन रख यार, वो ऐसी नहीं है यार। सीरियस नोट, ठीक है, यकीन रख यार, मेरे वाली अलग है। मैं भी यही कहता था। अच्छा यार, जोक्स असाइड, पूरी द जिंदगी थिंग जोक बनी हुई है बॉस। you can't put that aside, huh? No, jokes actually have meaning, so shut the fuck up. टूटा हुआ साज हूँ मैं। Acha. To put it simply, mental exhaustion can happen when the brain receives too much stimulation or have to maintain an intense level of activity without rest. ठीक है? This is the like technical definition of mental exhaustion. ठीक है? google.com with the clutch। नहीं, it wasn't from Google. अच्छा तुम तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो। Psychology. सेम बात है। It's not the same thing. सेम बात It, it's not the same thing. है। एंड में तो डॉक्टर ही बनना है ना। सेम बात है, तुम किडनी नहीं, ट्रांसप्लांट भी नहीं, कर सकते हो। साइकोलॉजी वाला तुम डॉक्टर नहीं होता। तुम किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, तुम्हारे नाम पे डॉक्टर लगा हुआ है, चाहे तुम डेंटिस्ट ही क्यों ना हो। किसने बोला? तेरी मम्मी ने। यार। ओके यार देखो, यू माइट नोटिस कि इमोशनल एग्जॉशन जो होती है ना, लाइक व्हेन यू आर नेगेटिव इन लाइक नेविगेटिंग, उर्दू लाइक बोल ले भाई, उर्दू बोल ले। नहीं नहीं, नहीं, आती नहीं, अंग्रेजी तुझे? I actually know a lot of English, man, shut the fuck up। पीजी अच्छा फ्रेंडली, यार देखो, पीजी फ्रेंडली। देखो, देखो, listen to me, man, listen to me। सुनो मेरी बात, मेरी बात मैं सुनिएगा। बोल भी नहीं रहा। मैं एक वोमन नहीं हूँ। ये वो तो तो आवाज पता चल रहा है। बिलीव कर दी यार ये जोक। यू ओह। माइट नोटिस। ओह अच्छा। अच्छा। ओह। मोमेंट डिटेक्टेड, ओपिनियन रिजेक्टेड। यार तुम्हें पता है ना, मैं शुक्र है। इसका एक रो वर्जन अपलोड करूंगा मैं, मतलब कुछ कट नहीं करने वाला। नहीं, वो पेट्रियन, वो जब हम मशहूर हो जाएंगे ना, तो वो पेट्रियन पे बिहाइंड द सीन्स या रॉ फुटेज वो अलग से बिहाइंड द अपलोड। सीन्स डाल देंगे, कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। यार लेकिन पैसे तो मिलेंगे ना वो एक तो। दफा ही मिलेंगे, अगली दफा नहीं मिलेंगे। यार मिलेंगे तो सही ना। एक दफा ही मिलेंगे ना। लॉन्ग लॉन्ग टर्म यार, सोचा करो बिजनेस। यार 250 रुपये आ जाएगा। 250 रुपया तो, 250 250 रुपया तो आ हमसे जाएगा, लेंगे हाँ वो। या ना? हाँ या ना, 250 रुपये आ जाएगा, ढाई एक सौ दफा ही रुपये चाहिए। हाँ।
ये गोल्ड लिफ की डब्बी आ जाएगी भाई, 10 तू फूक ली 10 मैं फूक लूंगा, यार मैं जिंदगी नशे आसान। नहीं करता यार, नशे नहीं यार, नहीं अच्छी बात नहीं होती बाबू भैया। नशे नशे को छोड़ के, ठीक है न, वो उसके साथ रिलेशनशिप में आया, उसने सिगरेट छुड़वाई, अब वो चली गई, अब मैं चर्स पीता हूँ। ये अपनी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं? यार अच्छा जोक मार रहे ओ, अच्छा, हंसी नहीं आई। यार देखो, जोक्स असाइड, ठीक है। यही बोल रहे हैं फिर एंड में जोक्स ही करते हैं। अच्छा, जनरली स्पीकिंग, मेंटल, मेंटल, एम ई मेंटल, एन टी ए एल, एम ए मेंटल, एन टी एल ई, टी ए एल, वो मेंटल टी दूसरा एल होता ई है। मेंटल। दुनिया, टी एल ई जो होते हैं ना, वो दुनिया वाला मेंटल है, जो दुनिया के अंदर से वो जो निकलता है, दुनिया की जो लेयर है दूसरी, अबे उसे मैग्मा क्रस्ट, कहते हैं अन्नी के बच्चे। वो उसको मेंटल कहते हैं। उसे मैग्मा कहते हैं। मैग्मा इज द लावा दैट इज इनसाइड ऑफ द अर्थ, जब वो अर्थ से बाहर निकलता है तब उसे लावा कहते हैं। दुनिया की दूसरी लेयर को मेंटल कहते हैं, तीसरी लेयर को कोर कहते हैं। भाई एक मिनट एक मिनट क्रस्ट, एक मिनट, मेंटल, मेंटल कोर। मेंटल 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 हाँ, इज एज अ वर्ब, क्लोक और इन्वेलप। ये फिर यस, दूसरा ऑफ अ बर्ड और स्प्रेड द विंग्स एंड टे, अच्छा नहीं, नाउन अ लूज स्लीवलेस क्लॉक और शोर, हाँ ये जियोलॉजी के अंदर मेंटल, मैं तुम्हें वो वाला मेंटल नहीं बोल रहा। तो स्पेलिंग भी गलत बता रहा था, मेंटल के MENTAL होते हैं स्पेलिंग। एम ए एन टी एल ई, MENTAL, एम ए मेंटल, एन टी एल ई, MEN, मेंटल, मैन, TAL, एम ए एन टी एल ई। MEN। एक मिनट मुझे कॉल आ रही है, टेक्निकल डिफिकल्टीज। अस्सलाम वालेकुम। ओके। मैं ये भी डालूंगा बीच में। यार वो मैं तुम्हारी आवाज कवर अप करने के लिए बोल रहा था ना, कि आपकी मम्मा के पीछे से गालियां ना आ जाए। ओए यार आराम नहीं सो यार, जा, ओए आराम सो जा, ओए इतना देर हो गई, 3 बज रहे नहीं, सोना आपस नहीं, आपस की बात है, इसी ना बोला था, ये पहली दो लाइनें। ओए आराम सो जा। अच्छा यार, मेंटल के स्पेलिंग होते हैं MENTAL, गूगल पे एम, सर्च। मैं मेंटल एक तरह का मेंटल नहीं होता। आप मेंटल बोल रहे हो, मैं मेंटल बोल रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। आपका नेट नहीं चल रहा, मेरा नेट चल रहा है। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, मेरी आवाज़ सही आ रही है। आपको वापस रीजन करना है, मुझे रीजन नहीं करना। देख, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा था कि मैं मेंटल बोल रहा हूँ, आप यार मेंटल बोल रहे हो। मेंटल, मेंटल डिफर वो और होता है पागल। आप मेंटल, मेंटल ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं, मैं मेंटल ऐसे बोल रहा हूँ, मेंटल एज क्या कहते अन्य, हैं। अन्य, MENTAL स्पेलिंग होते हैं, दिमागी वाला जो मरीज होता है जिसको मेंटल बोलते हैं। मैम एम ए एन टी एल ई वाले की बात कर रहा हूँ। वो क्या होता है, MAMANTLE? वो जियोलॉजी वाला जो एक तो कह रहे हैं वो आप होता है, उसको होता है मेंटल, जैसे सुपर हीरो अपना पास आउट करता है, ये एक लेगेसी होती है, उसको मेंटल कहते हैं, एक तूने नाम ये हो। ये अब ये वो चाहे मैं, अच्छा मैं कौन सा बोल रहा हूँ, सर्च करी जरा MENTAL वाला, फिर मुझे उसकी पता है, डेफिनेशन लेकिन पढ़, आप में, आपकी डेफिनेशन आपकी पढ़, बात में और मेरी बात में एक डेफिनेशन फर्क है। पढ़, आप में और मेरे डेफिनेशन में पढ़। फर्क है। आप उसमें मेरी और मुझ मेरी में फर्क था, वो अरे छोड़ मेरी गई, मैं जान, अभी भी इधर हूँ। अरे मेरी जान, जी जान। MENTAL गूगल पे सर्च करें और उसका मतलब, अबे मुझे डेफिनेशन, पता है, मैं भी लंबी उसको कर रहा पढ़े। था। तो क्यों कह रहा था लंबी? यार वो होता है ना, वो लाइन में नहीं कहते हु हैज टेकन द मेंटल। यार मुझे तू अभी याद आ गई वो कह रहा बात, तो मैंने कहा यार ये डालते हैं, कॉमेडी का है। फिट। बस कॉमेडी यूं ही रोना आ गया। अच्छा। अच्छा तो आप बोल रहे थे कि यू आर मेंटल। As I was saying, generally speaking, mental tends to refer to a cognitive skills like thinking, memory, decision making, and problem solving. ऐसा क्यों है? Emotional, on the other hand, has to do with feelings, including your ability to identify between good or wrong, ठीक है, process and express them, ठीक है. You might notice.
कि जो इमोशनल एग्जॉशन होती है ना, हम्म। it can be a result of dealing with difficult, painful, or unwanted feelings such as grief, sadness, anger, loneliness, anxiety. तो आपको क्यों लगता है आज के ज़माने में दुनिया में इतनी ज़्यादा सैडनेस है, ग्रीफ है, लोग मतलब Because मेंटली टायर्ड है, उनकी world, ओवरवेलम्ड है विद फीलिंग्स? because in general, जो हमारी एक टाइम पे यूनिटी थी, जो एक टाइम पे हमारा एहसास था दो लोगों के लिए, जो एक टाइम पे हमारे दिल के अंदर इंसानियत थी ना, वो ख़त्म हो चुकी है। मैं लोगों की बात नहीं करता, मैं खुद की बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले अगर यही चीज़, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा रोड पे, उसका पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है, बाइक के अंदर, जनरली स्पीकिंग एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अगर आजकल देखें तो नोबडी विल स्टॉप फॉर हिम, कोई पेट्रोल भी नहीं महंगा हो रुकेगा। गया। नहीं, पेट्रोल यार, दैट इज, इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन मैन, जस्ट लेट मी स्पीक मैन, प्लीज, कोई तो बोल देते यार। मैं भी इसी तरह रोता था, टूटा हुआ साज हूँ मैं। दिस यार पॉडकास्ट देखो, इज मी जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी डिप्रेस्ड। बस सोचो, अच्छा, हाउ कैन यू टेल दैट यू आर एग्जॉस्टेड? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मेंटली एग्जॉस्टेड, हाउ किसी कैन यू टेल? किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है उसमें भी आपका दिल नहीं लगता। यू फील दैट यू टायर्ड, यू वांट टू स्लीप, या यू हैव अ लैक ऑफ स्लीप as per se. You don't want to do anything, everything is just annoying to you, every little thing it annoys you. So I'd say that you just don't feel like you belong in this place at this time, and you want peace with yourself even when nothing has happened. But subconsciously you're fighting a war, or you're just mentally tired, you want peace but you can't find any. डीप बात करती है लड़के। इट इज डीप। नहीं, मैं तो तुम्हारी साई की बात कर रहा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दिस इज रिलेटेड टू दिस, व्हाट इज स्ट्रेस? क्या? व्हाट इज स्ट्रेस, पूछ रहा हूँ तुमसे। प्रेस प्रेस तो वो न्यूज़ का नहीं होता? स्ट्रेस, STRESS, अच्छा, स्ट्रेस। स्ट्रेस हर बहुत ज़्यादा चीज़ों का हो सकता है। स्ट्रेस मोस्टली, अगर तो मैं अभी अपनी ज़िंदगी में देखूँ तो मुझे शायद रिजल्ट करने, या जब मैंने पेपर देने थे तो पेपर मिलने से पहले एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। आपको होता है, आपको आप फ्यूचर प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। फ्यूचर इज समथिंग दैट एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ। एनीथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर, एंड व्हेन जब थोड़ा सा दूर हो तो आपको इतना डर नहीं लगता, लेकिन जब वो बहुत पास आ जाए आपसे, कुछ दूरी के, तो मतलब बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, तो आपको उससे स्ट्रेस होता है। या फिर आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो तो तब आपको स्ट्रेस होता है। आपके पास काम ज़्यादा है, आपके पास वक्त कम है, तो आपके पास स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। या आपके साथ बहुत ज़्यादा मसले एक वक्त पे हो रहे हैं और आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ का स्ट्रेस है। यू आर गेटिंग ओवरवेल्म्ड बाय एवरीथिंग अराउंड यू। तो आपके कहने के मुताबिक, डू यू थिंक दैट फियर लीड्स टू स्ट्रेस? स्ट्रेस या फियर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेस? व्हाट डू फियर यू? फियर इज अ पार्ट ऑफ एंजाइटी, एंड स्ट्रेस इज समवट लाइक एंजाइटी। दोनों एक साथ मेरे ख्याल से होती हैं। As myself, that has been suffering from social anxiety for I don't know how long. 9 years? Yes, 9 years. Almost 9 years. तुम 11 साल से सोशल I एंजाइटी में सफ़र कर रहे हो? 9 years. तो 11 साल No. के थे तब? Yes. Well, life has been shitty. Okay. Oh. So the thing is, social anxiety is something that I've been dealing with for a really long time. Hmm. There is no cure to it per se, but you can fix yourself, but only, like, you only can be helped if you want to be helped. Okay? देखो, Hmm. अगर अगर अपने दिमाग के अंदर हम सिर्फ ये रख लेते हैं ना, ये मेंटल टायर्डनेस और ये सब कुछ भी इसी के अंदर कैटेगरी में आ जाते हैं Hmm. कि देखो, इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी फिक्स्ड, यू आर gonna बी फिक्स्ड। Hmm. अगर तुमने गिव अप कर दिया, यू हैव नो होप, यू हैव नो, लाइक, कुछ भी तुम्हारे जहन में नहीं है कि अगर यार देखो,
देखो यू गेट टायर्ड टू अ पॉइंट के भाई तुम कहते हो कि यार अब सही हो के भी क्या करना है। यू गेट मी? हम्म ये ऐसा एक पॉइंट आ जाता है जिंदगी के अंदर, यू आर लाइक कि यार अगर सही भी हो गए, व्हाट्स व्हाट्स इट गोना डू, लाइक इट थिंग्स आर नॉट गोना गेट बेटर, यू डोंट सी द ब्राइट साइड, ठीक है? हम्म You are blinded by the fear, anxiety, and grief that you've been facing, and you are suffering within. Yes, you can put a fake smile. You can show people that you are happy, but you are actually not. देखो दिलों के मामलात ना सिर्फ अल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला और वो खुद इंसान ही जानता है, ठीक है? हम्म हम ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, हम में इतनी काबिलियत है कि जनाब साहब हम जो दिख रहा है ना उसको हम झुटला भी सकते हैं, जो दिख रहा है ना हम उसको झुटला भी सकते हैं और हम उसे अपना भी सकते हैं, ठीक है? हम्म अगर फॉर एग्जांपल आपकी ज़िंदगी काफ़ी टाइम से ही काफ़ी डाउन चल रही है, ठीक है, तो अगर हम बैठ के गिव अप कर देंगे ना हम्म कि things are not gonna get better, it's not it's not even like it's not even worth giving a try, ठीक है? इसको ठीक हो ही नहीं सकता ना, ऐसे बंदा गिव अप कर देता है। You know what's that gonna do to you? That's just gonna ruin things more. That's just gonna make it worse. You know why? Because हम्म life is unfair. Yes, it is true. Life is unfair. It doesn't deal people fairly. हम्म Okay, let me put your perspective in this way, ठीक है? So as you know, the darkness हम्म darkness itself doesn't exist. It's not a real thing. It's just the absence of light, हम्म ठीक है? Just like that, coldness जो ठंड होती है it doesn't exist. It's just the absence of heat. हम्म अगर इसी लॉजिक से हम इस तरह देखें, बिकॉज देखो most of mental tiredness and exhaustion only comes from lack of happiness, ठीक है? We are not happy. तो इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। yes, you can note it down. Okay, let me complete first. The thing is कि देखो, I don't think that sadness exists. हम्म It's just the absence of happiness, हम्म ठीक है? देखो एक मुझे एक ना मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसके अंदर एक कोट था। आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बुक। हम्म मैं याद कर लिया तो मैं फिर अगली एपिसोड में बता दूंगा। उसके अंदर लिखा था द वन, ये मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग भी नहीं याद, मैं सिर्फ उसका लाइक वो बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ। उसका कुछ ऐसे था कि द वन हु हैज एक्सपीरियंस सुप्रीम सफरिंग विल हम्म एक्सपीरियंस सुप्रीम हैप्पीनेस, बिकॉज इट्स अ कंपैरेटिव थिंग। हम्म जिसने बुरे टाइम नहीं देखे ना वो अच्छे टाइम भी नहीं देख सकता, हम्म क्योंकि देखो यू कांट बी हैप्पी इफ यू डोंट नो व्हाट सैडनेस बैड मीन्स। इज, सैडनेस मींस, व्हाट सफरिंग मींस। हम्म समझ रहे हो? ओके, नाउ आई एम डन, यू कैन कंटिन्यू, आपका एक पॉइंट था। मेरा पॉइंट ये था कि जो आपने कहा लैक ऑफ हैप्पीनेस है चीज़ों की, तो हम्म मेरे ख्याल से कि एक बंदा अपने साथ पीस हो सकता है बट देर कुड बी स्टिल अ लैक ऑफ हैप्पीनेस, ही कुड बी नॉर्मल बट देर कुड बी अ लैक ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम यू वी कंफ्यूज हैप्पीनेस विद पीस। हम्म और उसके अलावा अभी क्या एंड में बात की थी? सुप्रीम सफरिंग वाली। हाँ, सुप्रीम सफरिंग का क्या है कि इफ वी हैव नेवर सफर्ड देन वी वुडंट हैव द विजन टू सी द हैप्पीनेस अराउंड अस। तो दैट इज ट्रू। वही है, अगर आपके पास कोई चीज़ शुरू से है, आप शुरू से अमीर हो, तो मनी आपके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप वही गरीब को देखो जिसने ज़िंदगी में देखी ही गरीबी है, उसके लिए पैसे की एक वैल्यू है, उसके लिए एक एक रुपए की वैल्यू है, वो बात आ दैट जाती है। इज ट्रू। हाँ, तो दैट्स जस्ट योर विजन ऑन द वर्ल्ड, हाउ योर एक्सपीरियंसेस हैज शेप्ड यू एंड मोल्ड यू एज अ पर्सन, या फिर योर विजन। तो वो बात है। और हाँ, बस। लौंडे को अंग्रेजी आती है, लौंडा अंग्रेजी बोल रहे हैं। काश उसके सामने भी बोल देता। ये वो सुनेगी ना, वो जेलस होने लग जाएगी, वो भाई उसको रिग्रेट उसको करेगी, मेरे से ज़्यादा आती है। फिर वापस आ जाएगी भाग भाग के। गाइस, तो अभी हम लोग सीरियस बात से बच्चियों पे वापस आ गए हैं। ये देखो, मैं निकनेम इस्तेमाल करता हूँ, शबाना प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़। ये मैं भी फिर निकनेम यूज करता हूँ, फरखंदा नूर मोहम्मद, प्लीज वापस आ जाओ। भाई फरखंदा नूर मोहम्मद ना सुनने बैठ जाए कहीं गलती से।
अबे फरखंदा नूर तो हमारी इस्लामियत की ऑथर नहीं है बुक की? एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि सुन ना ले गलती से वही। यार वो बहुत अच्छी स्कॉलर है यार। तुम्हें कैसे पता, तुम मिले हो? यार नहीं, उसके और भी मैंने वो आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे। मेरे तो सुनने में आया था फरखंदा नूर मोहम्मद की बुक वो क्या कहते हैं, ब्लैक लिस्ट हो गई है। हाँ, क्यों? अंदर जो अहले तशरीह वाला और वो न्यूट्रल करके नहीं लिखा हुआ। अहले तशरीह कौन सी मतलब? अहले तशरीह नहीं होते शिया वगैरह, ओह। लाइक उसके अंदर लिखा हुआ था दैट दे आर रॉन्ग एंड स्टफ एंड दिस एंड दैट व्हिच इज ट्रू। देखो नोबडी कैन लाइक, ऐसे भी हो सकता है दैट इफ टू पीपल आर डिबेटिंग ना, अगर किसी बात के ऊपर बहस चल रही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सही हैं और उनमें से कोई गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गलत हैं, उनमें से कोई सही भी है। तो वी डोंट एक्चुअली नो द रियल कंक्लूजन ऑफ द डिबेट। हिस्ट्री शुरू से बायस्ड ही है, हर चीज़ की हिस्ट्री बायस्ड है। आप अपनी पाकिस्तान की स्टडी देख लो, हमारे लिए एक बायस्ड होगी। इंडिया में जो पढ़ाई जाएगी वो बायस्ड होगी इंडिया की तरफ। इट कैन नेवर बी न्यूट्रल। आपके जो व्यूज़ हैं उसके हिसाब से आपकी हमेशा बायस्ड ही रहती है। हिस्ट्री हिस्ट्री इज अ थिंग दैट्स ऑलवेज बायस्ड, एंड आपके फ्यूचर भी, आपका प्रेजेंट भी बायस्ड ही होता है फॉर द मोस्ट पार्ट, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड No, व्यूज एंड स्टफ। you know why is that? वाई? It's to shape the opinions of the people that do that read it, जो इसको समझते हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं। ये बिकॉज ह्यूमन इज मैनिपुलेटिव, ठीक है? वो मैनिपुलेट करता भी और मैनिपुलेट होता भी है, ठीक है? दैट्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। तो मैनिपुलेशन ऐसे चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? यू नो कि हमारी 1971 की जंग हुई थी हाँ, बिटवीन पाकिस्तान और 1971 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया, सिविल वॉर थी हम। और साथ में इंडिया के साथ थी। हाँ। यस, सिविल वॉर थी। इट वाज अ कोल्ड वॉर, ठीक है? हमारे पाकिस्तान के दरमियान में ही। वी एक्चुअली डोंट नो द कंक्लूजन ऑफ इट। अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना, um, उसके रीजनिंग या उसके कुछ भी या उसके जो भी कुछ है उसका वॉर का आउटकम क्या निकला था ये वो, हमें पता चलेगा कि जनाब साहब पाकिस्तान जो हमारा आज का पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा था, ये वो फलाना टीम बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अगर हम बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था, तब ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट। पाकिस्तान था। यस। तो ईस्ट पाकिस्तान जब वो था, अगर हम उनके लिहाज से पढ़ते हैं ना, तो फिर इट वुड बी बिकॉज कि हमने बच्चों को ये पढ़ाना है, उनका दिमाग ठीक नॉइज बिठाना है। सेपरेशन बंद कर ले, बीच में आवाज़ चली जाती है। मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ ना, इस वजह से। तो आहिस्ता मत बोलना नॉर्मी। यार मैं बाहर आया हूँ ना, मौसम एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत खूबसूरत है। वो भी बहुत खूबसूरत थी। मैं कहने लगा था। नहीं बोल दिया ना। गाइस दिस इज अगेन वापस हाजिर शबाना। यार फरखंदा नूर मोहम्मद, क्यों चली गई तुम? कोई और नाम नहीं मिला था, अभी जिंदा है फरकंदा नूर मोहम्मद वैसे। अभी मरी नहीं है वो, वैसे बहुत नहीं हुई अभी। मेरी वाली की नहीं मरी यार, वो भी जिंदगी है। मैं रियल फरकंदा नूर मोहम्मद की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदे। मेरी वाली भी रियल थी यार। तुम्हें कैसे पता है वो यार जिंदा है? तुम्हारे लिए तो मर चुकी है। डैम। मैं उसके लिए मर बॉलीवुड चुका हूँ। डायलॉग। ओ ओ भाई 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 भाई। यार मैं ना अभी अम्मा के रूम में जाऊंगा, वहां से ना आलू बुखारे चोरी करके खाऊंगा। तुम्हारे आलू बुखारी अम्मा के कमरे में क्यों पड़े हैं? वहां किचन पे में वो क्यों नहीं मिनी पड़े? फ्रिज है ना। ओ। कहाँ अभी हम बात कर रहे थे तेरी आवाज मेंटल कट रही है, टायरनेस। टेक्निकल डिफिकल्टीज। कहाँ अभी मेंटल टायरनेस की बात हो रही थी, कहाँ अब अम्मा के कमरे से आलू बुखारे हैं जा रहे हैं। यार गाइस देखो, हम दोनों का टेंशन स्पैम, मुझे इसका तो नहीं पता लेकिन मेरा टेंशन स्पैम बहुत शिट है आजकल। यार आपकी कोई चीज है जो शेट नहीं है? आपकी जिंदगी शेट है, आपकी आपकी पढ़ाई शेट है, आपकी शक्ल शेट, लॉयल्टी आपकी। थी बस, वो मैंने तो निभाई। दुआ दूसरी शबाना यार, तुमने सही नहीं किया है लॉयल्टी का डिपार्टमेंट में। यार बड़ी फरगंदन तुमने भी सही नहीं किया। परखंदा नूर मोहम्मद कहाँ है यार? तुम्हारी तो किताब ही ब्लैक लिस्ट हो गई है। यार फरखंदा नूर मोहम्मद, मुझे ना तुम्हारे बारे में सोच के बहुत रोना मजा आता आता। है।
मजा ब्रो व्हाट द फक। यार मैं सैडिस्ट हूँ ना, अच्छा मुझे रोने में भी मजा आता है। मैं आंखों से नहीं रोता। अच्छा मेरा एक सवाल था, इस चीज़ से जी। सवाल आया कि हम्म। इंसान जब मतलब सैड होता है तो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सैड यू शुडंट सराउंड योरसेल्फ विद नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव हम्म। थिंग्स, बट वी डू। क्यों हम ऐसा हम्म। करते हैं? हमें लगता है कि वी कैन अटैच आवरसेल्व्स विद दैट, विद दोस थिंग्स, या वी फील दोस थिंग्स एंड दैट्स व्हाई वी डू दैट। हम क्यों करते हैं ऐसा? ओके, so as we know, ठीक है, we like if we portray negative things, ठीक है, as a woman, ठीक है, हर चीज़ वुमन it, पे क्यों आ गई है हमारी? it would be the prettiest woman you would ever seen, ठीक है। ऐसा क्यों? But the thing is, yes, ऐसा इसलिए because it promises us temporary pleasure. It promises us temporary lust fulfillment. How It doesn't. can sadness give us that stuff? How can It, our grief give us that stuff? या तुम कह रहे हो कि we it, ourselves choose our sadness, we yes, ourselves choose our yes. poison? Let me put it into this perspective. Hmm. You are not hungry when you are happy, okay? Hmm. But when you are grieved, when Hmm. you are sad, you become hungry, Hmm. okay? You become hungry for love. Hmm. You become hungry for affection. Hmm. एंड द नेगेटिव थिंग्स, ठीक है, जो हमें कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है, समटाइम्स द नेगेटिव थिंग्स आर द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट वी सी अराउंड अस। Hmm. ये देखो फॉर एग्जांपल सिगरेट। Hmm. अब होता है ना, किसी के साथ कुछ बुरा होता है जनाब साहब, अब मूवीज या सब कुछ कहीं पे भी दिखाया जाता है ना, पोर्ट्रे किया जाता है कि जनाब सब सिगरेट, भाई आप टेंशन में हो सिगरेट पियो, Hmm. कूल लगो, बिकॉज इट इज सीन लाइक दिखाया जाता है ना, कूल है भाई, थॉमस शेल्बी लगेगा तो सिगरेट पी यार, समझ रहे हैं ना। मैं लेकर आया तो यार, 1 मिनट, थॉमस शेल्बी बनना है। एंड्रयू ट्वेड बनना है। मैं सिगार लेके आया, सिगरेट का क्या करना है, मैंने सिगार लेके आया, 1 मिनट रुक। तू गंज भी करानी पड़ेगी फिर तुझे। यार वो वैसे ही टोपा लगता है, और मेरा तो काट दिया तो मेरा भी टोपा ही है, मतलब नहीं, शबाना। एक तो वैसे ही उसने गंज कर दी थी शबाना ने। शबाना को मैं शबनम बोलूंगा कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शबनम यार, ऐसे तो नहीं होता यार। यार चुप कर जाओ यार, शबनम प्लीज़ रविंदा वापस आ जाओ। वापस आ जाओ यार। ओ जिंक्स, जिंक्स। आना दोनों ने नहीं है। यार मैं क्यों चल रहा हूँ, मैं एक जगह पे बैठ क्यों नहीं जाता। मुंड में कीड़ा। अब ब्लीप कर दी हो ये। ये अच्छा था। अच्छा, अब आप बात कर रहे थे कि सैडनेस इज अट्रैक्टिव। हाँ, जो होता है ना हमारे साथ, जो हमारे, ये देखो, सैडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है ना, तो हमें वो भूख पैदा कर देता है, जो कि हमें अफेक्शन और लस्ट की, या फिर हमें टेम्पररी कंफर्ट। कंफर्ट की जो हो जाता है, ठीक है। हम्म। तो ये हमारे ना मतलब एक भूख पैदा हो जाती है हमें, ठीक है, हम्म। जब हम हमारे साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। हम्म। फिर जब हम वो चीज़ें करते हैं, शुरू शुरू के अंदर, यस वी डू फील प्लेजर, वी डू फील ये मज़ा आ रहा है, ठीक है, वी डू फील अ सेंस ऑफ कंफर्ट, जैसे तुमने बोला, अ सेंस ऑफ सेफ जोन, ठीक है, हम हम्म। डेवलप कर देते हैं उसके अराउंड, बट इट्स टेम्पररी, हम्म। ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये टेम्पररी होता है, ये बहुत बहुत जल्दी ना चला जाता है। हम्म। और जब ये जाता है ना, वी स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स लाइक मोर, टू जस्ट इन द search of that pleasure, just in the search of that comfort we got from it the first time we did it, समझ रहे हो? हम्म। But in the process we get addicted to those negative things. हम्म। We forget that we were doing that for pleasure. We just do it because these are negative things and we are addicted to it. और हमें उसको करके एक नया मज़ा मिलता है,
एक नहीं हमारी भूख पैदा हो जाती है नेगेटिव थिंग्स करने की ये ना. सोशियोलॉजी में पढ़ाया है, खुद से थ्योरी निकाल रहे हो? This is actually true. I have faced this, nigga. Oh, believe that. I have I faced face that black person. this. Yes, I have faced that. My Vega. Vega is not I racist. face that निब्बा बोलते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, Nibba. क्योंकि निब्बा I तो have तुम भी हो, faced मैं भी हूँ। that. Man, man, शबनम man, लौटा। man. यार देखो, इट्स नॉट दैट कि मैं वो आजकल ना यार वैसे ही ना सब कुछ ही बहुत नेगेटिव हो गया, सब कुछ एवरीथिंग. ऐसा आज के पहले ज़माने में पता है क्या होता था, आप बुराई के पीछे भागते थे. आजकल पता है पहले ना आपके पीछे बुराई भागती थी, ठीक है. आज आप भागते आजकल हो। आज आप भागते हो. बुराई वहीं पे ही है. बुराई कह रही है पुत्र तू पहले मेरे पीछे आंदा सी हुण नहीं, पहले मैं तेरे पीछे आंदी सी हुण तू मेरे पीछे आ. तो टॉम एंड जेरी मतलब रियल लाइफ एडिशन। जेरी जेरी तो टॉम के पीछे नहीं कभी भागता. मैं तो भागता अनलेस था। अनलेस अनलेस उसके हाथ में कोई हथियार हो. मैं तो भागा था तो मैं तो भागा था उसके पीछे। तो वो तुम तो टॉम हो ना. तो वो तो छोड़ गई। तुम तो पुसी हो ना. मुझे टॉम एंड जेरी का लास्ट वाला एपिसोड याद आ गया जहाँ पे वो दूसरा लोंडा लेके चले जाते हैं। वो उसका लास्ट वाला नहीं था एपिसोड. पता नहीं लोग उसको लास्ट ही कहते हैं, पता नहीं। वो अच्छा था वैसे एपिसोड यार. टॉम मेहनत करता है, टॉम इज मी गाइस। आज से मैं टॉम। हाँ, वो टॉम जो नाम सब टॉमी बिल्कुल कुत्ते, टॉमी बॉय कुत्ते वाले की बात नहीं कर रहा कि अपना पालतू कुत्ता बोल के मुझे टॉमी बॉय बोलने लग जाओ। मैं टॉम एंड अच्छा जेरी वाला वो टॉम। अब मेरे को बिल्ला बोल रहा है, कुत्ता नहीं बुला सकता यार. दैट्स काइंड ऑफ रेसिस्ट, यू नो. तुम बिल्लों की तरह, तुम कुत्तों की तरफ क्यों इस तरह हो रहे हो. यार दैट्स बिकॉज बचपन मुझे कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए तो मैं उसके पीछे भागा था। नहीं यार, तुम हो ही कुत्ते के बच्चे. नहीं यार मुझे नहीं यार, मैं डीएचए में नहीं रहता, मुझे डैडी इश्यूज नहीं है। मैं डीएचए में रहने वाली औरत थोड़ी ना। लेकिन तुम लाहौर में रहते हो. व्हाट कैन बी वर्स देन दैट. बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान। ओए बिलीव करती भोसड़ी के. अच्छा तो क्या बात कर रहा था मैं? हसन, शबनम, हसन। टॉम एंड जेरी की बात आ गई थी बीच में यार. तो यार देखो, बुराई की और तुमने नेगेटिव की वो पूछा था ना कि हम नेगेटिव चीजों की तरफ क्यों जाते हैं. बिकॉज इट्स अब अट्रैक्टिव। यस, इट्स अट्रैक्टिव एंड इट शोज लाइक कंफर्ट जोन जो हमें नजर आता है, लेकिन वो तो एक्चुअली वहाँ. मतलब इट मैनिपुलेट्स अस, तो मतलब हमें दिखता है यस, कि इट्स वी गेट एन एस्केप बट वी एक्चुअली डोंट गेट एन एस्केप। यस, वी डोंट. तो मतलब इट्स लाइक it's we get dopamine when we do good stuff. That's what we get when we smoke cigarettes, I guess. Yeah, when we drink, I guess. And so that's the loop. Just like drugs, we are addicted to this stuff. खैर, मैंने कहना था, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब से कोविड गया ना, तो उसके बाद से पूरी दुनिया अपने पीक पे है। मतलब वो एग्जॉस्शन की पीक कोविड के बाद से है, पोस्ट कोविड। यस. ऐसा क्यों है? COVID was a most traumatic experience of our life. नहीं यार, मैं पेपर दिए बगैर पास हो गया था। अच्छा नहीं, मैंने पेपर Not दिए थे। not as like for most people. ओह। देखो, most people lost their jobs, ठीक है. हम्म। most people lost their homes. क्योंकि कोविड वगैरह ये इसकी वजह से बहुत मसले बने थे दुनिया के ना, वर्ल्ड वाइड, ठीक है. अपने हम्म। पाकिस्तान के अंदर ही देख लो ना, कि जिस बंदे ने मजदूरी करनी थी ना, वो नहीं उसकी कर रहा था। मजदूरी नहीं हुई, ठीक है. हम्म। 2 साल के लिए लॉकडाउन लगा रहा है, जो भी कुछ है ये चलता रहा है ना. हम्म। ये इससे हमारे साथ पता है क्या हुआ, हमें अलोन टाइम बहुत ज्यादा मिला था, ठीक है. एंड दैट वी एक्चुअली वी एक्चुअली हैड अ चांस टू सेल्फ एनालाइज. हमने फिर देखा अपने अंदर दैट वी आर एक्चुअली रियली एम्प्टी. हमें कुछ भी नहीं है. वी आर रनिंग अगेन, वी आर रनिंग behind the materialistic things that are put in front of us. So just what, for what?
pleasure ourselves for this world के जनाब से हम इस दुनिया में थोड़ा सा खुश रह सकें। यही चीज़ की वजह से ना हमारे में जो रियलाइजेशन की वजह से पैदा हुई है ना, एक तो ये तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ ना, हम्म। एंड अगर हम इसको देखें फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो तुम जैसे बोल रहे हो कि यार मैं तो पेपर दिए बिना पास हो मैंने गया था। दिए थे यार, अच्छा रिजल्ट नहीं आया। कोविड सक्स। उन्होंने रिजल्ट बताया नहीं था मुझे। यार बताने वाली था ही नहीं। मैंने कंप्यूटर के पेपर में सब पूरी क्लास, मैंने पूरे लड़कों को चीट करवाई थी। मतलब सबका डिट्टो को भी मेरे जैसा पेपर था, उनका ए आया, मेरा पता नहीं सी किस बात पे आया। नहीं तेरा वो ये क्या कहते हैं, तेरे कौन कौन से पेपर हुए थे? 8 क्लास के अंदर मेरे सारे हुए थे। 8 क्लास के अंदर? 8 क्लास के अंदर कोविड शुरू हुआ था, अप्रैल के अंदर पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा था 2020। अबे एक मिनट, कोविड के अंदर तो मैं ओ लेवल्स कर रहा था। व्हाट द फक, इट्स बीन सो फकिंग लॉन्ग, व्हाट द है तूने एफएससी भी मुका लिया अभी कोविड 2 सालों में? हाँ। अबे जब लॉकडाउन लगा था तब मेरे वो पेपर होने थे O3 के। यार अभी अब जाके 2 साल हुए हैं कोविड के पाकिस्तान के अंदर। नहीं 3 साल हो गए भाई। अप्रैल के अंदर नहीं, आया था देख 2019 2020 में। जब जब कोविड का लॉकडाउन लगा था ना, हाँ तब मैंने पेपर्स देने थे तो इसके। अप्रैल के अंदर लगा, उस दिन जुमा था, जुमे को आखिरी दिन मैं स्कूल गया था, उसके बाद से मेरा लॉकडाउन लग गया था, मुझे हाँ तो याद फिर है। सही है ना, फिर सही है ना, मैंने पेपर्स देने थे, पेपर्स के बाद मेरा वो आ जाने थे, क्या कहते हैं, वो रिजल्ट आना था, रिजल्ट के बाद वो मैंने एफएससी के लिए अप्लाई करना था। हाँ सही तो है। तो एफएससी तुमने 1 साल में कर ली, क्योंकि अभी 2020 हुआ है, तो अभी दो और साल ही हुए हैं। भी 2022 हुआ है, ठीक है। 2020 से 21 एक, फिर 21 से 22 दो। हाँ तो 2 साल में तो तुमने यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गए। हाँ तो एडमिशन ले लिए। अच्छा एडमिशन लिया अभी, मतलब ये वो एक सेमेस्टर पर भी लिया। अब एक सेमेस्टर कहाँ पढ़ लिया, अभी टाइम है। सेमेस्टर कितनी देर का होता है वैसे? 6 महीने का वैसे होता है, होता लेकिन ये 4 महीने में निपटा देते हैं। होता है कि मतलब कितने सेमेस्टर होते हैं? यार ये होते हैं 4 साल के, तो 8 सेमेस्टर। 4 साल की है यूनिवर्सिटी? हम्म। या खुदाया, ये मुझे semester- लगा था वो लेवल में मेरे कम लगे हैं। अभी तो ए लेवल में भी लगने हैं 2 साल, उसके बाद यूनिवर्सिटी में भी 4 साल, उसमें एक और शबनम मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। अब आगे भी, उससे आगे भी एमएस करनी पड़ती है 2 साल। एमएस क्या है? यार पहले यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस करना पड़ता है ना, बैचलर्स, हाँ। ठीक है। फिर आगे यूनिवर्सिटी, और फिर आगे मास्टर्स। मतलब मास्टर्स होता है जिसको एमएस कहते हैं, ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद होती है पीएचडी। तो मैंने थोड़ी ना पीएचडी करनी है, वो तो तुमने करनी है। मैं कंप्यूटर में थोड़ी ना पीएचडी करूँगा। हो सकती है, मैं करूँगा नहीं। मास्टर तो करते हैं ना। करूँगा यार, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता भी नहीं मैंने कहाँ जाना है ए लेवल के लिए। एज ए सेड, ये जहाँ जिंदगी ले जाए चले जाएंगे, ना लेके कहीं भाई, नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं पूछ रहा था तेरे ग्रेड्स क्या आए थे? 8 क्लास में हाँ तो जो तूने पेपर दिए हैं। इंतहाई शिट थे, इंतहाई शिट थे, बस पास हो गया, अगली 9 क्लास में चला गया, लेकिन इंतहाई शिट थे 8 क्लास के। क्या आए थे? यार मुझे अब याद नहीं है सही तरह टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा ए शायद नहीं आया, या फिर मेरा ए के आया है। अच्छा। खैर बाकी गाइस, अब बाकी पता नहीं, मुझे दुख है कंप्यूटर में मेरा ए क्यों नहीं आया, बी आया है, जबकि सबको मैंने चीटिंग करवाई थी, सबको। आवाज़ आवाज़ लैग, आवाज़ लैग, आवाज़ लैग। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज। हेलो डियर। हेलो सलाम। अच्छा मैं कह रहा था, कंप्यूटर के अंदर किसी का एआई है? यार मेरे दोस्तों का सबका ए आया था, मेरा बी आया था। उन्हें अगर सबको चीटिंग कराई थी, डिटो कराई थी, तो तेरा क्यों नहीं है? एग्जैक्टली मेरा सवाल ये, उनको तो कंप्यूटर आती भी नहीं थी सही तरह से। धान ली हुई है आपके साथ? हाँ मुझे नहीं पता टीचर ने क्यों ऐसे दिया। एक मिनट कॉल आ रही है अम्मी की, मैं गालियाँ खा लूँ। हाँ जी। मैं बस 15-20 मिनट में सोने लगा हूँ। उसकी मम्मा उसको कह रही सो ओके। जाओ, अरम को कह रही सो वैसे जाओ। हम कितनी देर से कर रहे हैं ये? सो रहा हमें घंटा हो गया कॉल को, लेकिन पॉडकास्ट घंटे की नहीं हुई, अरम क्योंकि कह हमने रहा पॉडकास्ट लेट शुरू किया। था।
भाई अच्छा सॉरी। मैं अपना बोली जा रहा हूँ, पीछे लगा हुआ है। हाँ, क्या कह रहा था कि घंटे की पॉडकास्ट नहीं हुई? घंटे की नहीं हुई ना, क्योंकि हमने लेट स्टार्ट की है। अच्छा, इस पॉडकास्ट का नाम क्या रखना है, और कोई सुनेगा भी नहीं यार? रैंडम थॉट्स, अस एंड आवर थॉट्स। तेरी मम्मी और मैं। शबनम लौट आओ, रैंडम। मम्मी और मैं। अबे वो फरखंदा लौट आओ, बल्ली पॉडकास्ट का और नाम। बल्ली बल्ली और और मैं। मम्मी और मैं। गाइस, मैं गाइस इतना बोल रहा हूँ जिसे पता नहीं 5 लाख लोग मैंने बिठाए हुए हैं एडवांस में ठीक देखने के लिए। है। ये कहने लगा था यार, नहीं इमेजिन करने से क्या होता है? कोई बात नहीं, इमेजिन करते हैं। यार इसका लिंक उसको भेजने का दिल कर रहा है, लेकिन उसको भेजूंगा कैसे? अरे आवाज लैग कर रही है, आवाज 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 लैग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा था कि अपने ना उसके अंदर डाल दी ना, बायो के अंदर। अगर वो तुझे स्टॉक करती हुई, अगर तू इतना इम्पोर्टेंट हुआ तो वो सुन लेगी। व्हाई डू यू थिंक कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ भाई? मैं तेरे तुझे दिलासे दे रहा हूँ। यार पागल ये हुआ लग। देखो 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 देखो, ये पॉडकास्ट के अंदर जाएगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं, तो इसको देखो। अब मुझे इतना तो पता है कि जब मतलब वो मेरे आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड, अगले पॉडकास्ट अगले एपिसोड में बताएंगे हम दोनों के साथ क्या हुआ था। गाइस यकीन माने, ट्रू बात है। अगले में अपने दुख दर्द बताएंगे, अभी बस इतना ही सुन लो। खैर, जब हाँ, सब कुछ हो गया उसके बाद मुझे इतना तो पता है कि मैं स्टोरीज लगाता था तो वो देख लेती थी। तो दैट्स समथिंग, क्योंकि मैं ही लोगों की तो स्टोरीज नहीं देखता कोई वो खास। फॉलो कर रही है। नहीं, मैंने हटा दिया उसको भी, और मैंने उसको भी और उसको भी। अच्छा, तो दूसरा, तूने अनफॉलो भी कर दिया? हाँ मैंने दोनों को हटा दिया। एक अनफॉलो शबना, भी? एक शबाना और दूसरा दूसरा वो शहजाद। फतूर। हाँ, शहजाद, ठीक है। हाँ, दोनों को हटा दिया, अनफॉलो भी कर दिया। काश अनफॉलो ना करता यार, फॉलो तो रखा, रख तो रखा यार, फॉलो मुफ्त के फॉलोअर्स मैं भी हटा दिए। एक ज़माना था फॉलोअर से फ़र्क पड़ता था, अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, मैं लगाता ही नहीं कुछ, मैंने क्या करना है फॉलोअर्स के साथ। अबे तेरी स्टोरी व्यू कितने जाते हैं? बल्कि तू स्टोरी नहीं लगाते यार, नहीं यार बल्कि। मेरा मैंने लगाई थी 100, मैंने अभी कल लगाई थी, उस पर 106 थे कुछ। मेरे 100 से ऊपर नहीं जाते। क्यों? यार ज़्यादा पागल। लोग स्टोरीज नहीं देखते, मैं भी नहीं देखता। तेरे लोग, तेरे व्यू, तेरे फॉलोअर्स तेरे जैसे हैं। तो होंगे मेरे जैसे मेरा कंटेंट जो फॉलो करते थे, लेकिन मैंने फिर नहीं, कंटेंट ही हटा दिया सारा दिमाग। नहीं उनका नहीं कटा हुआ। क्या पता, क्या पता। तेरी आवाज देर कटती है, आवाज कटती है, लेकिन खैर, मैं कह रहा था क्या पता उनका भी कटा हो, क्या पता उनके भी दुख दर्द, क्या पता उनकी भी शबनम हो, क्या पता उनकी भी फरखंदा नूर मोहम्मद हो। उनकी क्यों होगी, वो मेरी है। फरखंदा वो नूर सिर्फ मोहम्मद अगर आप ये सुन रही हैं तो ये आपसे शादी करने के लिए सिर्फ रजामंद है। मेरी है। बस वो आप सिर्फ बता मेरी है। देंगे दहेज में आप क्या देंगी, तगड़ा दहेज। वो सिर्फ मेरी है। तुम्हारी तो भाई वो, तुम तो चुप करो, तुम तो शादी होने लगी है। अच्छा नहीं, शादी कहाँ से होने लगी, अभी तो तुम यूनिवर्सिटी में, नेवर माइंड। हाँ, भी देर है। यार शादी तो उससे करनी थी यार, कोई चली गई है। मैं भी ये कहता, लेकिन फिर तुम कहोगे कि तुम 15 साल की बकवास बंद करो। यार समझदार हो यार। आई जस्ट रियलाइज कि मैं अपने रोले बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो 15 साल का हूँ। अब मुझे यार लोग कहेंगे कि तुम्हारा ओपिनियन रिजेक्टेड है, मैं उन औरतों को बताऊंगा कि यू लिव इन पाकिस्तान, यू आर फकिंग वुमन, शट द ओए फक अप। काट दी, ओए काट दी। कोई सुनने नहीं वाला, हसन चिल कर। काट दिया भी, काट दिया। मैंने बोला है जैसे ना, वो काट के गई थी। मैं फिर बोल सकूंगा ना, फॉर द रिकॉर्ड आई सेड इट, कट इट। तो बात बोल सकूं ना, अगर हम यार देखो, पता नहीं होता ना, अगर हम मशहूर हो गए, इसको बस है, अगर हम हो गए फिर। वो पिछले 5-10 साल पहले ये इन्होंने पॉडकास्ट डाली थी, पहले इनको कैंसिल करो। नहीं, इसी पॉडकास्ट से अगर हम
सोच हरम सोच। यार हम कैसे होंगे? हमने पता नहीं क्या रैंडम बातें की है जो क्या था ये मुझे नहीं पता। बीच में अम्मी की कॉल आई थी 2 दफ़ा 3 दफ़ा। यार पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन फिर भी सोच हरम सोच यार, तो सोचने से क्या होता उसके है। साथ फ्यूचर सोचा था। आगे क्या बोले? पढ़ लेता। यार मैं तो राजी था, बस उसने कहा अब्बा नहीं मानेंगे। पढ़ लेता। ओ यार वो पढ़ तो लेता लेकिन यार पढ़ता कौन है? एक तो मैंने ऐनक भी लाल पहनी थी, रेड फ्लैग्स नहीं दिखे। जैसे कि आपके किसी करीबी अन्नी इंसान तो ने बचा है आपको ना तू। जैसे कि आपके किसी करीबी इंसान ने कहा था कि इंसान का कद पहले जाता है पता बाद में लगता है। काइंड ऑफ ऑब्वियस था लेकिन मैंने इग्नोर किया था। वैसे इग्नोर तो तुमने भी किया था, ऐसी क्या बात है? यार देखो यार, क्या करना बोलते पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता हैं, करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। है। मोहब्बत के अंदर कोई क्यों नहीं होती, क्यों नहीं पूछते मोहब्बत में, मोहब्बत में सिर्फ कहते हैं यस सर। यार देखो, और बिकॉज यू डोंट वांट द थिंग दैट यू आर अफ्रेड ऑफ। अब तुमने थोड़ा सा तो सोचा होगा। मैं तो खैर ओवर थिंक करता हूँ। मैंने चीज़ें सोची भी हुई थी लेकिन मैं चाहता नहीं था वो सच हो। जबकि मेरे सामने हो भी रही थी, मैं एक्सेप्ट करने को राजी नहीं था क्योंकि मेरे लिए वो था, मुझे नहीं चाहिए था वो। तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था वो, फिर एंड में हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ओह भाव, काश मुझे पता होता ये हो रहा है। ओए होए होए। 5 मिनट के लिए मुझे लगा लड़का सो गया है बातें सुनते सुनते। अबे नहीं, तूने बोला ओ ओ हो रहा है मेरे साथ। मैं तो वो सुन रहा था ना, तुम्हारे मजे साथ तो ले, हो चुका है। तो मजे ले रहा था यार। भाई मजे किसके ले रहे हैं? हम दोनों के साथ हो चुके हैं ओए हाँ सॉरी। भाई। फरगना वापिस आ जाओ। यार अगर तो मतलब शबाना, अगर तो ये सुन रही हो, शहजाद को छोड़ दो यार। शहजाद और मेरे में क्या फ़र्क है यार? उसका नाम शहजादा है, इसका नाम मरम है, आ जाओ यार प्लीज। भाई मैं भूल गया, शहजाद तो मेरे मामू का नाम भी है। फक। मामू अगर आप ये सुन रहे हो तो आपकी बात नहीं कर रहा। आपको तो वैसे मैंने कभी ऐड भी नहीं किया था इंस्टा पे, आपको क्यों ब्लॉक करूँगा? यार फरखंदा तो मेरी चाची का नहीं, मेरी चाची वो है ही नहीं। फरखंदा कौन है यार? यार फरकंदा पता नूर मोहम्मद। नहीं यार। यार अगर तो फरखंदा। शहजाद मामू आप ये सुन रहे हो तो मैं आपकी बेटी की शादी में आया था, आपको याद होगा शायद। अबे इसने ईदी भी नहीं भेजी तुझे? ओए हाँ, मुझे कोई यार सही। एक ईद ही नहीं बेचते यार। सही है यार, तुम्हें अल्लाह पूछेगा सबको, ईद ही तो दे दिया करो गरीब के बच्चे को। अजीब। शहजाद बहन के लोड़े, ईदी दिया कर बच्चों को। ओए कोई भी बेटा नहीं देता। घर वाला कोई भी नहीं बेचता, वो सारे ना टोबा में रहते हैं। एक छोटा सा शहर है टोबा, फैसलाबाद तोबा में मेरे की, ख्याल से। टोबा तोबा, छोटा सा शहर है, टोबा टेक सिंह। एक छोटा सा शहर है, तोबा उसका टेक नाम है। सिंह। हाँ। सिंह ले लेते बोलने। सिंह सिंह सिंह। तोबा टेक सिंह। सिंह हाँ ले लेते बोलने में। यार, तुम्हारे वाले शौक थोड़ी ना अब सिंह बुल में लेके जो गुजरे हैं। इसीलिए तो सिंह ले रहे, सिंह नहीं ले रहा। कुन पाया कुन। यार, यार खैर, देखो एंड के अंदर मैं फरखंदा के लिए मैसेज छोड़ना चाहूंगा। वो अगले पॉडकास्ट में करेंगे ना, अपने दुख दर्द सुनाएंगे ताकि हम लोगों अपने मसले नहीं बताएंगे बीच में हमने क्या किया था, ताकि लोगों को लगे हम अच्छे हैं। वैसे हम दोनों ने कुछ किया नहीं था, हमारे साथ वही बुरी है, किया हमने कुछ नहीं था। आवाज ये भी है। यार हमने कुछ नहीं किया यार, सच अगर हमने कुछ किया भी था वो उसके भले के लिए किया था, या लेकिन उसके यार उसके वैसे लिए। कुछ किया तो नहीं था, मतलब अगर किया भी होता ना तो इस लेवल तक ना मैं कर पाता। अबे कुछ किया ही नहीं है हमने, भोसड़ी वाले। यही तो कह रहा ठीक हूँ, है। काश कर हम लेते। प्ले बॉय पे बैक बनेंगे। बिच, हम बदला प्ले लेने आ रहा बॉय, हूँ। हम प्ले बॉयज बनेंगे। प्ले बॉय तो तब बनेगा ना जब बच्चियां लिफ्ट कराएंगी ऐसे। बच्चे तो है ना। क्या बोलता है, क्या बोलता है? पठान वाली वाइब आ रही है, मतलब पठान वाला गाना कोई लगा जल्दी से बैकग्राउंड में। गा पठान गाना गा। तक मिस्तूर माल रौड़ा, माँ का ताजा लौड़ा। कलून ने चलूर माल रौड़ा। यार क्या गाना है? कहता लाश पे खबर तक मस्तूर माल रौड़ा।
कहते जब तुम माँ के लोड़े नॉर्दर्न थे। वादियों में जाओ ना, नॉर्दर्न वादियों में जाओ, हाँ। ताज़ा ताज़ा गलूना ने सलूर माला होगा, मेरे लिए तुम ताज़ा ताज़ा वहाँ के जो फूल होते हैं ना, जो महकते होते हैं, वो लेके आओ। हाय क्या जब तक खूबसूरत वापस आओगे तब तक वो चले जाएंगे, फूल भी और वो भी। समझ गए बात? समझ रहे हो? वो चली चली गई यार। मैं यही तो कह रहा हूँ, जब तक वापस लेके आओगे फूल, फूल भी मुरझा जाएंगे और तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी भी। ये जो गाना है, ये इसके अंदर ये महबूब को बोल रहे हैं ना, अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि जब अगर मेरे तुम महबूब आगे नहीं आता। मेरे महबूब अनुषे कयामत अनुषे स्नैपचैट पे को टेक्स्ट कर रही है, मेरा भी मेरी स्क्रीन मेरे मैं वो नोटिफिकेशन आया मुझे, टेक्स्ट कर रही है, टाइप कर रही है। उसको बोल हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। यार यार क्या यार, देखो अभी पोस्ट भी नहीं, अभी फैन पहले आ गया यार। हाँ ना यार, देखो यार, अगर आप ये पॉडकास्ट बहुत पहले सुन रहे हो ना, अगर आप ये अगस्त सितंबर, अगर आप ये 2022 के बाद सुन रहे हो ना ये पॉडकास्ट, तो आप फेक फैन हो, फेक फैन, ठीक है ना। तुम्हें पता है ना, तब अब भी नहीं कुछ सुनने वाला, बाद में भी नहीं कुछ सुनने वाला। लेकिन फिर भी यार सुकून तो मिला, सुकून मिला या नहीं मिला, बता, मिला है ना। भाई मिला तो है, लेकिन अब कल अपने दुख दर्द की बात करेंगे गाइस, कल एक कंसिस्टेंट अपलोड गाइस, कंसिस्टेंट अपलोड। कंसिस्टेंट, यस यस, कल कल यस, मैं अपने नशे लेके आऊंगा, नशे करके मैं पॉडकास्ट। अपने दुख दर्द लेके आऊंगा, तुम अपना वक्त लेके आना। ये एक ऐसी शायरी थी, मुझे शायरी याद आ रही है। वो एक थी ना, यार वो उसने कहा था वो अब आ गए अपने वक्त लेके आ गए, लेकिन अब हमने कहा हमें नहीं चाहिए। क्या शायर थी, क्या शायरी थी यार, ये गाइस, ये अरम की शायरी थी, बहुत खूबसूरत अबे शायरी। मेरी नहीं थी यार, वो अपलोड वो करते थे यार। तुम यार कभी मैं फुर्सत लेकर आना, हाँ इतना कुछ था। मैंने आज शेर लिखा था, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। नहीं, पहले मैं सुनाऊंगा। यकीन किस किस पर करूं, ना कर कौन भाई। कौन से जख्म मैं भरूं, यकीन किस किस पर करूं, कौन कौन से जख्म मैं भरूं, थक गया हूँ जी जी के, गया हूँ भाई जी ऊंचा जी बोल, तेरी के, ना बीच में वो आवाज नहीं कैप्चर करता। अब मरूं भी तो कैसे मरूं, खत्म। भोसड़ी वाली। मरूं भी तो यार कैसे मरूं, भोसड़ी वाले। यार, अबे शेर ऐसे था ना, यकीन कर, यकीन किस किस पर करूं, कौन कौन से जख्म मैं भरूं, थक गया हूँ जी जी के, अब मरूं भी तो कैसे मरूं। क्या ये मैंने आज शेर लिखा है, ये आज लिखा है, आज शेर। भाई मुझे ना अभी ट्विटर पे एक शेर मिला है, मैं सुनाऊं? सुना, आना सुनाना कभी, भी। आना कभी फुर्सत लेकर, आना कभी फुर्सत लेके, दो शब्द हम कहें तो तुम भी कह देना। इंतज़ार की घड़ी जब जवाब दे जाए, तब कंधे पर सर रख, बस समय को दोष देकर सब मुझ पर छोड़ देना। अच्छी नहीं थी बट अच्छी लग रही थी पहले। हाँ हाँ, वो भी ऐसी। मिल गई, प्रियंका वर्मा की थी है। प्रियंका वर्मा की नहीं हुआ ये, वुमन वुमन की यार, अजीब। यार ये था, फिर कभी आना तुम थोड़ी फुर्सत लेकर, याद है? नहीं मुझे नहीं याद। फिर आना कभी तुम फुर्सत लेकर। गाइस यार निकल नहीं रही, मैं सुना के छोड़ूंगा यार, अच्छी थी। हाँ ये वाली थी, एक रोज आएगा कोई सारी फुर्सत लेके, एक रोज हम कहेंगे अब जरूरत नहीं। इसका एंड वाला पार्ट ये था। क्या बताओ। हमारी एंड में कोई सही पॉडकास्ट वाली ये आवाज निकली है, पहले ही निकाल लेना, मतलब पहले कोई कीड़ा था। ये वाली आवाज ये तो नशे किए हैं तुमने। नहीं, ये मेरी ऐसी आवाज है। तुम
ऑन, वो तो चली गई। मेरी वाली को ढूंढो फिर, वो भी मेरे चली गई। लिए ढूंढो। यार ये थी तो एक रोज। भाई हेलो। अच्छा हाँ, मेरी स्क्रीन वो ना बंद हो गई थी, मुझे लगा मेरा लैपटॉप बंद हो गया। यार ये थी, लेकिन इसका पहला वाला पार्ट नहीं मुझे मिल रहा है, मेरे ख्याल से पहला वाला किसी और ने कहा था। एक रोज कोई आएगा सारी फुर्सत लेकर। मैं पॉडकास्ट एंड इसी चीज़ पे करूँगा, इसके अलावा नहीं मैं करूँगा, चाहे जितनी भी लंबी हो। तू इधर ही है। फुल लिरिक्स भाई, सही है। फुल लिरिक्स भाई, फुल लिरिक्स। अर्ज़े आशिक ऑन ट्विटर, वाह वाह क्या नाम है ट्विटर पे, अर्ज़े आशिक। फिर फेसबुक पे हैशटैग लवर्स लाइफ ने लगाया हुआ यार, क्या करूँ यार मैं। तुझे क्या हो गया है? हंस रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है, रो रहा है? गैलरी में खड़ा हूं ना। तो गैलरी में ऊंचा रोता है? ऊंचा बोला तो अम्मा ने उठ जाना है। ओ ये तू अब गैलरी में क्यों खड़ा है, निकल जाना यहाँ से। जा रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। भाई तेरा शायद नेट खराब हो गया। लंबी है ना तेरा नेट नहीं ठीक भाई, गैलरी। तेरा नेट नहीं ठीक। गैलरी भाई तुम्हारा ना लंबी गैलरी है। पे नेट, तुम्हारी गैलरी पे नेट नहीं ठीक आता यार। हेलो। हाँ हेलो। आवाज भाई आ आवाज़ ठीक कर यार, आवाज़ ठीक रही कर। है? आवाज़ ठीक कर यार, आवाज़ ठीक कर, नहीं है आवाज़ सही। मेरा भाई आवाज़ नहीं ठीक, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। हेलो बॉस। यार हेलो। आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सलाम वालेकुम। हाँ अब सही है भाई। पहले क्या हुआ था? पता नहीं। कटने लगी? हाँ मैं कह कटने लग रहा गई गैल थी। लंबी है यार। क्या कह रहा है? मेरी गैलरी बहुत लंबी है ना, उसमें अच्छा। चल रहा था ना, तो मैंने कहा आवाज आएगी तो अम्मा ना उठ जाए ना। ओ हम्म, लाइक वो जो होती नहीं है गैलरी, वो थी मेरी गैलरी। गैलरी जो होती है, अब गैलरी। समझ आ गई भाई। अबे हाँ हाँ हाँ, हाँ, वही मुझे गैलरी। मुझे दिख गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो ये है, कुछ हाँ बातें करनी है तुमसे। एक शाम फुर्सत से आना, मैं अपने ख्याल लाऊंगा, तुम वक्त अपना ले आना। और फिर उसके बाद एक रोज़ आएगा कोई सारी फुर्सतें लेकर, एक रोज़ हम कहेंगे अब ज़रूरत नहीं। हाय इतना सा पार्ट था जो मैं तब से मर मुरा के मुझे जब जाके मिला। हाय। ये अच्छा है शेर यार। तो शेर तो अच्छा था यार, आपकी तरह। उसकी तरह। आपकी तरह। काश वो भी यही कहती। काश मेरी वाली भी मेरी जैसी होती। पैंचोद। नशे।
हाय क्या पैन। खैर ओए खैर भाई, इसी बात पे हम आज की पॉडकास्ट एंड करते हैं। हमें नहीं पता था ये क्या है। मैं अभी इसको जल्दी से ऑडियो फॉर्म में करके मुझे भेज दे कहाँ पे अपलोड करनी है। इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, हर जगह अपलोड कर देंगे। और बस मैंने मैंने वो नहीं की, कोई कहते हैं, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो मैं अपनी साइड से किया ना, मैंने कट भी नहीं कुछ करना, मैंने बस यही रो नहीं इमोशंस, नहीं 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 नहीं, फायदा नहीं है पागल। मैंने इन्हीं रो इमोशंस को अंदर डाल देना है। अबे बिलीव तो कर दी ना, कम से कम बिलीव बिलीव। यार बिलीव कर रहे हैं तुम तो इस तरह बोले जैसे हमारे अलावा कोई सुनेगा। हम भी नहीं सुनेंगे इतनी लंबी पॉडकास्ट। हाँ बस ये भी बात यार। खैर चलो यार, कोई नहीं, ओके भैया, तो यहीं पे एंड करते हैं। आप एंड सबको अल्लाह करते हैं। हाफिज। आप सबको मैं सिम में से एक जो व्यूअर है जो ये मुश्किल से अभी तक यहाँ पे पहुंचा है स्किप किए हम्म। बगैर, माँ ये वो स्किप ना करो। तो अल्लाह हाफिज।